नमस्कार साथियों, द स्टडी वेब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पंकज कुमार प्रभात। बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज लेकर के आए हैं। सेट नंबर 1 पहले ही चल चुका है, आप उसका वीडियो देख सकते हैं, एक दिन पहले अपलोड हुआ है। तो अगला जो है सेट नंबर 2 आज आया है। इसी तरीके से 30 सेट आएगा। तो आप लोग इसका एनालिसिस देखना चाहते हैं तो प्रतिदिन इसको देख सकते हैं। 30 प्रैक्टिस सेट जो एग्ज़ाम से पहले आप लोग को दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी 30 सेट जो है मिल जाए और उसका एनालिसिस मिल जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो चलिए चलते हैं सेट नंबर 2 की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि किस विधि द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। किस विधि द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। पहला ऑप्शन है ए रवाकरण, बी है भाप आसवन विधि, सी है आसवन विधि, डी है प्रयुक्त में से तीनों सही। तो इसका सही आंसर है ए है सही आंसर। सही आंसर क्या है? सही ए है रवाकरण। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है रूस। दूसरा क्वेश्चन है रूस के एशियाई भाग को किस नाम से जाना जाता है। रूस के एशियाई भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो सही आंसर सी है, साइबेरिया क्षेत्र। तीसरा क्वेश्चन देखें तो तीसरा क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ऑप्शन ए है नागपुर, बी है कोलकाता, सी है मुंबई, डी है मद्रास। आप लोग भी बीच बीच में अपना खुद से एनालिसिस करें, जिससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो आप लोग भी इसमें सहभागिता जरूर दिखाएं। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ये सही आंसर है नागपुर अधिवेशन। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा था कि कांग्रेस केवल अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करते हैं। आप लोग भी फटाफट मन में ही जवाब दीजिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है, आप लोग भी गेस बीच बीच में करते रहिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो है कि मेढक के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। मेढक के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो सही आंसर बी हो जाएगा, 3 कोष्ठ पाए जाते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है मत देने का अधिकार होता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है मत देने का अधिकार होता है। तो मत देने का अधिकार एक नागरिक का अधिकार है, एक नागरिक अधिकार है, सी में है एक आर्थिक अधिकार है और एक कानूनी अधिकार है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी एक नागरिक अधिकार है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखें तो मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है। आगे 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। तो संसद सक्षम है। संसद में ही सत्र बुला करके संशोधन किया जाता है। ठीक है। 9वां है भारत की जैव विविधता के क्षेत्र को किस आधार पर विभक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है हॉट स्पॉट, दूसरा ऑप्शन है समुद्री जैव विविधता क्षेत्र, तीसरा है जैव भौगोलिक क्षेत्र और उपयुक्त सभी। तो जैव विविधता क्षेत्र तीनों को मिला करके किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है क्या चीज़ से सबसे ज़्यादा उत्पादन? घास से, वृक्ष से, शैवाल से, घास के खेतों से। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। हम लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हम लोग वृक्ष के बारे में ही सुने हैं सिर्फ कि वृक्षों से ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ पौधा लगाइए, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन निकलता है शैवाल से। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है। भारत का सबसे बड़ा निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है। ऑप्शन है ए गुजरात, बी तेलंगाना, सी ओडिशा, डी केरल। इसका सही आंसर है, आप लोग भी जवाब देते जाइएगा, तेलंगाना है। इसका सही आंसर तेलंगाना है।
12वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री बलिदान स्तंभ जो है अमित शाह ने उद्घाटन कहाँ किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर है। 13वां नंबर क्वेश्चन देखें तो भारत सरकार ने किस वर्ष इको मार्ग का शुभारंभ किया है। भारत सरकार ने किस वर्ष इको मार्ग का शुभारंभ किया है, तो इसका भी सही आंसर ए ही हो जाएगा, वर्ष 1991। 14वां नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ मिशन की शुरुआत कब की गई। स्वच्छ मिशन की शुरुआत कब की गई। स्वच्छ मिशन की शुरुआत वर्ष 2014 में किया गया। ठीक है। 15वां है, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। जल पुरुष के नाम से जाना जाता है किसे। सुंदरलाल बहुगुणा, सलीम अली। इसका सही आंसर है सी, राजेंद्र सिंह। 16वां क्वेश्चन देखें, स्टार्टअप जीनोम की ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में पहला स्थान किसे मिला है। 16वां क्वेश्चन को देखते हैं तो इसका सही आंसर है सी, सिलिकॉन वैली को मिला है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, चर्चा में रही पर्यटन पनडुब्बी टाइटन। ठीक है, हाल फिलहाल में जो अंदर गया था, टाइटन को देखने के लिए गया था, टाइटन जो डूब चुका है अटलांटिक महासागर में। तो 17वां क्वेश्चन जो है उसका सही आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। कौन सा काम पेड़ पौधा का नहीं है। ऑक्सीजन की विमुक्ति, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण, अवशोषण शोर का। ठीक है, अवशोषण वायु प्रदूषण का। तो शोर का अवशोषण नहीं करता है पेड़ पौधा, क्या करता है, शोर का अवशोषण नहीं करता है, इसीलिए आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आंसर सी। 19वां क्वेश्चन है, बिहार को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य है। बिहार को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य है। 19वां क्वेश्चन है, बिहार को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। इसका सही आंसर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, के विनोद चंद्रन, अमीर सुबहानी, संजय करोल। तो ए जो है, ऑप्शन जो ए है वो अभी बिहार के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सही आंसर क्या है, बी है। ठीक है। 21वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कुल कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बिहार के कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ए, 2 है। ठीक है, बिहार से जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो बिहार के होने वाले हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए सभी लोग देखें। ठीक है, और इसको याद कर लें, क्वेश्चन या नोट कर लें। निम्नलिखित में से मणिपुर में बराक नदी की सहायक नदी कौन सी है। मणिपुर में बराक नदी की सहायक नदी कौन सा है। ठीक है, इसका सही आंसर है ढलेश्वरी। क्या है, ढलेश्वरी। 23 नंबर क्वेश्चन है, पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज जिनका निधन हाल ही में हो गया है, उनका नाम था, क्या नाम था, बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, उसका सही आंसर अगर देखा जाए तो सही आंसर का तलाश करते हैं। ऑप्शन ए है इंदु प्रभा, रंजना झा, पल साक्षी, कविता देवी। तो इसका सही आंसर ए है, इंदु प्रभा सिंह। 24वां नंबर क्वेश्चन को देखें तो भारतीय रेसलिंग टीम का कोच किसे बनाया गया है। भारतीय रेसलिंग टीम का कोच किसे बनाया गया है। 24 नंबर है, भारतीय रेसलिंग टीम का कोच किसे बनाया गया है। तो देखते हैं, शुभम कुमार, गुलशन कुमार, शशि भूषण प्रसाद, रत्नेश प्रसाद। तो इसका सही आंसर सी है, शशि भूषण प्रसाद। 25वां क्वेश्चन देखें, खेलो इंडिया
30 नंबर क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कह कर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। अब हिंदी का क्वेश्चन आ जाता है। बिहार पुलिस के लिए हिंदी का जो चैप्टर है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन हिंदी से भी आ जाती है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और ख़ास करके इसी टाइप का आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड देखा गया है, ठीक है। जिससे गद्य और पद का राइटर पूछ लिया कौन है, गद्य पद खंड में जो भी लिखा गया है उसके रचयिता के बारे में पूछ लेता है, कुछ पंक्ति श्लोक वगैरह दे करके उसका रचयिता के बारे में पूछ लेगा। तो चलिए इसी को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कह कर जाते, प्रस्तुत पंक्ति का रचयिता कौन है। तो इसका रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। 30 नंबर का क्वेश्चन मैथिली शरण गुप्त। 31 का हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छंदों की परिधि से मुक्त कराने का कहने का मतलब क्या है, पहले का जो कविता हुआ करता था वो सिर्फ पद खंड में रहता था, यानी कि 2 लाइन अगर लिखा हुआ है तो उसका अनेकों अर्थ निकाला जा सकता है कविता के माध्यम से, पोएम के माध्यम से। लेकिन इससे मुक्त कर दिए, यानी कि कहानी टाइप से लाने वाले, यानी कि जो भी वर्ड लिखा हुआ रहेगा सीधा सीधा लिखा हुआ रहेगा और उसका अर्थ बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप से छंद के जो परिधि है उससे मुक्त कर दिए थे कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 32 नंबर क्वेश्चन है, तितली किसकी रचना है। 32 नंबर क्वेश्चन है, तितली किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर ए है, जयशंकर प्रसाद। 33वां नंबर क्वेश्चन देखें, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। सी है महादेवी वर्मा। पल्लव के रचयिता कौन है। पल्लव के रचयिता कौन है। ए सुमित्रा नंदन पंत, याद रखना है। आगे चलें। 35वां नंबर क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता कौन है। 35वां नंबर क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता कौन है। आंसर सी है, रामचंद्र शुक्ल। 36वां नंबर क्वेश्चन है, तलवार की धार पर चलना का अर्थ क्या होता है। तलवार की धार पर चलना का अर्थ क्या है। तो ये खुद से ही इस पर गेस कर सकते हैं। पहला नुकीला होना, बी में पराजित कर देना, सी में ईर्ष्या करना, डी में कठिन कार्य करना। तो तलवार की धार पर चलना कहने का मतलब कठिन कार्य करना। आंसर नंबर डी। 37वां क्वेश्चन है, डोरे डालना। डोरे डालना का अर्थ क्या है। तो प्रेम में फंसाना, दुखी कर देना, बांधना, फंदे में डालना। तो प्रेम में फंसा लेना, ठीक है, किसी बात कह करके फंसा लेना, यानी कि डोरा डालना। 38वां नंबर क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान। घ है तो इसको बोल करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं। घ तो कंठ के अंदर से आवाज़ आ रहा है, यानी कि कंठ हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंठ। 39 नंबर क्वेश्चन है, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर अध्यक्ष। तो उपसर्ग में जो आगे लगा हुआ होता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो जैसे अधि, तो अधि इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 40वां नंबर हो जाएगा, तवर्ग का उच्चारण। त बोल के देखिए, त का उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है। त का उच्चारण स्थान हमारी जीभ जो है दांत से टकरा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर है प। 41वां नंबर में है, प वर्ग का उच्चारण स्थान। प बोल के देखिए, प। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओष्ठ। यानी कि ओष्ठ का टकराहट हो रहा है, एक दूसरे से संपर्क में आ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओष्ठ। 42वां नंबर क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। शब्द समूह, संयुक्त समूह। इसका सही आंसर वर्णमाला होगा, यानी कि ढेर सारा वर्ण एक जगह है, यानी कि वो क्या है, वर्णमाला है। क ख ग अंग, इस तरीके से। 43 नंबर क्वेश्चन देखें, अक्ष, त्र और ज्ञ, यह तीनों कौन सा व्यंजन है। अक्ष, त्र, ज्ञ। 43 नंबर क्वेश्चन है, अक्ष, त्र, ज्ञ। तो ये इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्या है ये, संयुक्त व्यंजन है। क्या है, संयुक्त व्यंजन है। कहने का मतलब जुड़ा हुआ है। तरह है तो एक ही मिल के नहीं बना हुआ है, ज्ञ है तो 2 पार्ट है उसका। अक्षा भी है, वो भी 2 चीज़ मिल के बना है, ठीक है, इसलिए संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन देखें, तो ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक कौन है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर,
44वां नंबर क्वेश्चन है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर। इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी का जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के ढेर सारा मतलब कृति है, रचना है, जो आपको याद रखना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, जैसे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत एक खोज, इसका भी लेखक जवाहरलाल नेहरू ही हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू जो है अपने पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र जो लिखते हैं वो भी आता है, पत्र के रूप में एक पुस्तिका जारी करते हैं जिसका हिंदी में नाम है पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम। इंग्लिश में बोलेंगे तो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एक अलग पुस्तक है। ठीक है, फिर एक अपना है ऑटोबायोग्राफी वो लिखे थे तो उसको बोलते हैं एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। 45वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो हाल ही में 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर डी है। सही आंसर क्या है? डी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, 46वां नंबर क्वेश्चन है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो किस वर्ष रद्द हुआ था? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में रद्द हुआ। कलकत्ता अधिवेशन में ही जनगण मन गाया गया था जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित था। अब एक क्वेश्चन आता है कि जनगण मन प्रथम बार कहाँ प्रकाशित हुआ था? पहली बार गाया गया था 1911 में, प्रकाशित कब हुआ था? तो अगर किन्हीं को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं। वैसे इसका आंसर भी बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर है 1905 में प्रकाशित हुआ था। कौन सा पुस्तक प्रकाशित हुआ था ये देखते हैं, कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में, और इससे पता चल जाएगा कि कौन मेरा वीडियो को रेगुलर देखा भी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 47वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वह कौन थे जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गए थे? तो फांसी की सज़ा से तो बचने वाले एक ही दिखाई दे रहे हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद है, वो खुद को गोली मार लिए थे, इसीलिए आंसर 47 का डी हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? दिल्ली में। इसका सही आंसर डी है सैयद हैदर रजा ने। 49वां क्वेश्चन देखें तो 1904 की क्रांतिकारी गठन अभिनव भारत संगठित किया था। तो अभिनव भारत कहाँ पर संगठित किया गया था ये क्वेश्चन आता है, तो इसका भी सही आंसर डी ही हो जाएगा, महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? सबसे पहले चंपारण, अपना बिहार से। 51वां क्वेश्चन है अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? कैप्टन सैंडर्स को किसने मारा था? तो इनको मारने वाले थे भगत सिंह। इसी के माध्यम से मारने के बाद इनको सज़ा हुआ और उसके बाद फांसी का सज़ा दिया गया। ठीक है, और इनके द्वारा जो लिखा गया कृति है, रचना है, उसको भी ध्यान में रखना है। और इनके मतलब जो भी संगठन था उसको भी याद रखना है। तो संगठन में कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट आ जाता है, जैसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, फिर नौजवान भारत सभा भी है। इनको फांसी की सज़ा कहाँ हुआ था? तो लाहौर सेंट्रल जेल में हुआ था 23 मार्च 1931 को। जन्म कब हुआ था? यानी कि जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में, उसी टाइम इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा किसने दिया ये सारे लोग जानते हैं। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 53वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक परस्त संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? मुस्लिम लीग अपने यहाँ, ठीक है, वो खुद के यहाँ पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था तो 1940 में, क्योंकि उन लोगों का भी अधिवेशन होता था, मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन। जिस तरीके से कांग्रेस का अधिवेशन होता था तो उसी तरीके से मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन होता था।
तो वो लोग अधिवेशन में 1940 में पाकिस्तान नाम का प्रस्ताव पारित किया था। 54वां क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि किन्हें दिया गया? देश बंधु का उपाधि चित्तरंजन दास को दिया गया। 55वां क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। ठीक है, आगे 56वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सुतकोटदा में। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? तो मुख्य व्यवसाय इनका है व्यापार करना। ये लोग ज़्यादातर व्यापार करते थे कपास का। 58 नंबर क्वेश्चन देखें, तो हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? क्या चीज़ ज़्यादा उत्पादन करते थे? तो कपास ज़्यादा उत्पादन करते थे। आंसर जो है सी हो जाएगा सही। 59 का क्या हो जाएगा? पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। पैमाना भी खोजा गया था। पैमाना नापने तोलने से पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ था लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल से। आंसर डी हो जाएगा। 60 का, एल्कोहलिक किण्वन में ग्लूकोज से कौन सा अल्कोहल बनता है? ग्लूकोज से कौन सा अल्कोहल बनता है? तो इससे बनता है एथिल अल्कोहल। क्या बनता है? एथिल अल्कोहल बनता है। आगे क्वेश्चन है कि 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? 61वां नंबर क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथेनॉल बनता है। क्या बनता है? इथेनॉल। 62 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू मून किसे कहते हैं? ब्लू मून किसे कहते हैं? 62 नंबर क्वेश्चन, ब्लू मून किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। यह गहरी लाल चमक के साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण जब लगता है तो उसको ब्लू मून कहा जाता है। ठीक है, तो समझाने के लिए भी समझाया जा सकता था, तो संसाधनों की कमी है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। मतलब इसका अगर विश्लेषण सही से किया जाए 100 क्वेश्चन का तो 3 घंटे का समय लगेगा। 25 क्वेश्चन को अगर पूरा डिस्क्राइब से अगर विश्लेषण किया जाए तो लगभग 25 क्वेश्चन में ही 1 घंटा लग जाता है। तो हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं और इसीलिए इतना समय मतलब फास्ट चल रहे हैं, तभी जा कर के पूरा 100 क्वेश्चन को टाइम पे कराया जा सकता है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप लोग भी बोर ना हो, इसीलिए एक ही बार में एक सेट लाया जा रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन को देखें, तो 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? हेमोसायनिन में कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है? हेमोसायनिन में कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कॉपर पाया जाता है। 64वां नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जीव चंद्रमा प्रदूषण से जुड़ा हुआ है? और चंद्रमा पे भी प्रदूषण हो रहा है, कौन सा जीव है, किसके वजह से? तो 64 नंबर का सी आंसर सही है। क्या है? सी, ए और बी दोनों, यानी कि टार्डिग्रेड्स और वाटर बियर, ये दोनों के माध्यम से क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन फैल रहा है। ठीक है, 65वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 65 नंबर क्वेश्चन, दूध का गाढ़ा कितना होता है? दूध का गाढ़ापन कितना होता है? तो 1.5 से 2 सेंटी प्राइज याद रखना है। 1.5 से 2 सेंटी प्राइज। आंसर बी हो जाएगा सही। 66 नंबर क्वेश्चन देखें, यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुआ परिवर्तन, यानी कि समय के अंतराल के बाद कुछ जलवायु परिवर्तन हुआ और कुछ कारणों से धीरे धीरे आनुवांशिक परिवर्तन जो होता है उसी का अध्ययन किया जाता है यूजेनिक्स में। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अन्न भंडारण के समय कितनी मात्रा में खाद्यान्न में नमी होती है? ठीक है, 67 का बी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम बारिश का उपयोग के लिए बी ऑप्शन सही है, सिल्वर आयोडाइड। क्या है?
सिल्वर आयोडाइड। 69वां नंबर क्वेश्चन है, स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 0.1 से 1.5% ही कार्बन होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 70 क्वेश्चन है कि धूप का चश्मा बनाने के लिए किस ग्लास का उपयोग किया जाता है? धूप का चश्मा अगर बनाना है तो उसके लिए कौन सा ग्लास का प्रयोग किया जाता है? तो क्रूक्स ग्लास। कौन सा? क्रूक्स ग्लास। आगे है 71वां क्वेश्चन है, बेरिलियम नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को खो देता है? अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन को खो देता है। कौन? बेरिलियम। 72वां क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो तरल अवस्था में ठोस अवस्था में पाए जाने पर फैलता नहीं है। कौन है जो फैलता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइप मेटल। क्या हो जाएगा? टाइप मेटल। आगे चलते हैं 73वां क्वेश्चन, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का, रासायनिक प्रक्रिया का, तो भौतिक परिवर्तन का। 74वां क्वेश्चन देखें तो सिरका और बेकिंग सोडा मिलकर क्या उत्पादित करते हैं? सिरका और बेकिंग सोडा का जब रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 75वां क्वेश्चन देखें, एक नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान है? क्यों आसान है वहाँ पे? तो समुद्र का पानी गाढ़ा होता है कि समुद्र का पानी भारी होता है कि समुद्र का पानी हल्का होता है इसके वजह से, या समुद्र का पानी नमकीन होता है इसके वजह से? इसका सही आंसर डी ही हो जाएगा, समुद्र का पानी नमकीन होता है। अगर जो पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा होगा उसका घनत्व तो अधिक होगा। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि पीने के पानी के शुद्धिकरण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? शुद्धिकरण करना है तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? डीएनए है, आरएनए है, क्रोमोसोम है, जीन है? तो बुनियादी इकाई, सबसे बुनियादी इकाई है जीन है। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है, शेर खान ने वर्ष ... खाली स्थान जो है में कन्नौज में हुमायूं को हराया था, यानी कि कन्नौज का युद्ध हुआ था। ठीक है, कन्नौज का युद्ध हुआ था कब? 1540 में हुआ था। शेर खां यानी कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। 79 नंबर क्वेश्चन है, माजुली निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित एक द्वीप है? माजुली कहाँ पर स्थित है? तो माजुली असम में स्थित है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, कांस्य, तांबे और खाली स्थान का मिश्रण है। तांबा और किसका मिश्रण है? तो तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण है। तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण है। आंसर ए हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रोगी के पेट के अंदर जांच करने के लिए डॉक्टरों द्वारा एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 81 नंबर क्वेश्चन है, तो ये जो काम करता है एंडोस्कोप, वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखें तो पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गुजरने से प्राप्त सोडा वाटर है। सोडा वाटर जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, कैसा होता है? तो वो एक प्रकृति में क्या होता है? अम्लीय हो जाता है। ठीक है, सोडा वाटर जो होता है उसमें अम्लीय मात्रा होता है, याद रखना है। 83 नंबर क्वेश्चन को देखें। 83 नंबर क्वेश्चन है, यदि अपशिष्ट पदार्थ पेयजल के स्रोत से को दूषित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां फैल जाती है? अपशिष्ट पदार्थ अगर पेयजल को दूषित करेगा तब आंत्र ज्वर फैलेगा। ठीक है, आंत्र ज्वर। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा खराब थर्मल कंडक्टर है? खराब थर्मल कंडक्टर पूछा है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ग्लास। आगे है, एक गूंज सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी कितना होता है? एक गूंज सुनने के लिए, एक गूंज सुनना है तो 17 मीटर होना चाहिए। 17 मीटर होना चाहिए। 86 क्वेश्चन है, अधिकतर जीवों में लगभग 80% जीवित सामग्री का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ से? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, प्रोटीन से। आगे चलते हैं। 87 क्वेश्चन है,
87 नंबर क्वेश्चन है। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में कौन सी रचना में से अपेंडिक्स जुड़ा हुआ रहता है? किस भाग से अपेंडिक्स जुड़ा रहता है? तो बड़ी आंत से। अगला क्वेश्चन है 88वां क्वेश्चन, मानव गुर्दा में पथरी के बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है? क्या चीज़ जिम्मेदार है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। टमाटर का कम प्रयोग करना चाहिए जिन्हें भी पथरी होता है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि अर्च बैक्टीरिया का समूह किसके उत्पादन में उपयोग किया जाता है? ठीक है, अर्च बैक्टीरिया का उपयोग कहाँ होता है? तो मीथेन उत्पादन के लिए होता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मीथेन उत्पादन। 90 नंबर क्वेश्चन है एक केचुए में कितनी आँख होती है? तो एक केचुए में कोई आँख नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी है। 91 है बिच्छू में जहर कहाँ मौजूद होता है? बिच्छू में जहर कहाँ मौजूद होता है? तो पूँछ में, पीछे वाला भाग में डंक जो होता है उसमें मौजूद होता है। 92वां क्वेश्चन है शरीर का कौन सा अंग कभी स्थिर नहीं रहता है? कभी स्थिर नहीं रहने वाला है, सबसे व्यस्ततम अंग भी बोला जाता है, तो आंसर डी हो जाता है, हृदय। 93वां क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन से अंग में होती है? सबसे लंबी हड्डी जांघ में होता है, फीमर हड्डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 94वां क्वेश्चन क्या है, सामान्य वायुमंडल दाब पर जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? ठीक है, जल का क्वथनांक तो सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 95वां क्वेश्चन देखें, 95 नंबर क्वेश्चन है पौधों में भोजन का संवहन किसके माध्यम से होता है? तो भोजन का संवहन फ्लोएम के माध्यम से होता है एवं जल एवं खनिज लवण का संवहन जाइलम से होता है। इसका सही आंसर क्या है? फ्लोएम है। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन है प्रसाद ने अपने वर्क टूल्स 1850 रुपये में बेचे, 25% का लाभ कमाया, तो प्रसाद ने कितनी कीमत पर वर्क टूल्स खरीदे हैं? तो इसको सॉल्व आप लोग कीजिएगा। यहाँ सॉल्व करने का तो संसाधन नहीं है, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, बट इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है और बिहार पुलिस में ज़्यादा टफ मैथ का क्वेश्चन आता नहीं है, कैलकुलेशन से संबंधित रहता है, नंबर सिस्टम से संबंधित रहता है, तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका सही आंसर 1480 हो जाएगा। ये साधारण क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग बना सकते हैं आसानी से। 97 नंबर क्वेश्चन है एक व्यक्ति को क्रमशः 5 और 7 गुना करने पर प्राप्त संख्याओं का अंतर 300 है। तो कोई बात नहीं, इसको बोलने का फ़ायदा नहीं है, वह संख्या क्या है आप लोग खुद से कीजिएगा। 97 नंबर का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग इसका कैलकुलेशन करने का कोशिश कीजिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि रमन अनिल से उतना ही छोटा है जितना वो मनोज से बड़ा है। तो इसमें अगर देखा जाए इसका सही आंसर 98 नंबर का बी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी है, 24 वर्ष। 99 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, 23:20। 100 नंबर क्वेश्चन देखा जाए और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन, तो दो संख्याओं का योग 9 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या कौन होगा? उनमें से एक संख्या ज्ञात करना है, तो आंसर इसका बी है, सही आंसर 6 है। ठीक है। तो ये लास्ट का अंतिम क्वेश्चन था, और जो भी इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने हुए हैं तो उनके बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें 30 प्रैक्टिस सेट आने वाला है। आज इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का दूसरा प्रैक्टिस सेट चला है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसमें हमारा सहयोग कीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।